बस ये जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार है। इसका पूरी तरह के सुपड़ा साफ होना, और ये इस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सब पूरी तरह से कहना नहीं चाहिए चोरी कर रहे हैं, चोरी। हम भी एक हिंदू आदमी है, लेकिन ऐसा ही रहेगा तो कहाँ से कैसे क्या हो पाएगा? जब हमारी सुनाई नहीं होगी कहीं पे तो कैसे क्या होगा सर? जनता योगी आदित्यनाथ से और भाजपा से एकदम ऊब चुकी है, पक चुकी है। 4-4.5 साल सरकार को हो चुके हैं, वो लोग 4.5 साल जनता ने काटा है बस जैसे तैसे। वो बोल कुछ नहीं रही है, बस खामोश बैठी अपने वक्त का इंतजार कर रही है कि इस बार हमारा वक्त आए और हम लोग अपना बटन दबा के दिखाएंगे कि हमारे पास क्या ताकत है। और ये इस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सब पूरी तरह से कहना नहीं चाहिए चोरी कर रहे हैं, चोरी। जितना भी धन आया था, विधायक निधि का हो, कोई भी हो, बता रहे हैं मेरे पास निधि नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, मैं विकास नहीं कर सकता। पर उनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, वो ज़रूरी है, ठीक है, और उनको बुलेट ट्रेन चलानी है। कौन सा गरीब आदमी है जो बुलेट ट्रेन में घूम पाएगा? कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। बस ये जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार है। इसका पूरी तरह के सुपड़ा साफ होने वाला है। समाजवादी सरकार फुल बहुमत से आने वाली है और अखिलेश भैया फिर से एक बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लगता है इस बार बदलाव देख रहे हैं यूपी का युवा, या दोबारा से बीजेपी में राजमान है? देखिए, बीजेपी तो कहीं से मुझे लगता नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वालों ने बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान, उस तरह देखिए आप वीआईपी मोहल्ला कैसी वोटर होता है या तो कोई वीआईपी सड़क वोटर होती है। ये मसालची टोला खदरा में जब इसमें खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये नाला का रास्ता है। आदमी ये 2 फीट की दूर से आता है और जाता है, तो क्या यहाँ का आदमी वोटर नहीं है? 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये की चीज़ में हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। टैक्स इसलिए देते हैं कि आगे जाके वो मेरे ही काम आ सके, स्वच्छ भारत अभियान के साथ चल सके। तो आप इस तरह देखते हुए हमें मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ मुद्दे ही हैं भड़काने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? अनस अहमद। अनस, क्या लगता है 2022 में जनता का बदलता हुआ मूड दिखाई दे रहा है, ये दोबारा से बीजेपी में राजमान है? जनता योगी आदित्यनाथ से और भाजपा से एकदम ऊब चुकी है, पक चुकी है। 4-4.5 साल सरकार को हो चुके हैं, वो लोग 4.5 साल जनता ने काटा है बस जैसे तैसे। वो बोल कुछ नहीं रही है, बस खामोश बैठी अपने वक्त का इंतजार कर रही है कि इस बार हमारा वक्त आए और हम लोग अपना बटन दबा के दिखाएंगे कि हमारे पास क्या ताकत है। जो आपने परेशान कर रखा पूरी जनता को, आप खुद देख रहे, कोई मूलभूत कोई काम नहीं हुआ। सब हवाई बातें होती रहीं, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करी। एक मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए बहुत सारी उलूल जुलूल बातें करी, काम कोई नहीं करा। कभी कोई बात, कभी कोई बात की। सरकार तो अभी भी कह रही सबका साथ सबका विकास, और यूपी में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यूपी में कुछ विकास नहीं हुआ। आप खुद अपने आसपास देखिए, काहे का विकास हुआ है? नाला आपके सामने है, गंदगी आपके सामने है। स्वच्छ भारत का इनका नारा था, स्वच्छता कहीं दिख नहीं रही है। पूरी मलिन बस्ती देख लिए, पूरा गड्ढा मुक्ति की बात थी, गड्ढा आपके सामने है, वो देखिए पीछे गड्ढा है, वो देखिए। केवल कागजों पे, बड़ी बड़ी होल्डिंगों पे पैसा खर्च हुआ, गड्ढा मुक्ति पे अपना प्रचार करा गया, कोई मूलभूत काम कुछ नहीं हुआ। यूपी में इस बार किसकी सरकार है? यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका पिछला कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। हमारे बगली में उन्होंने बेतहाशा विकास कराया, घंटाघर पूरा हेरिटेज जोन बनवाया, लखनऊ मेट्रो चलाई। हमारी जो बहनें पढ़ ली थी उनको 30,000 रुपये कन्या विद्या धन दिया हम लोगों को, और हम सबको लैपटॉप दिया। जब इतना सब कुछ दिया तो फिर आपने अलविदा क्यों कह दिया 17 में? हम लोगों ने तो साथ दिया, लेकिन कुछ लोग भूल गए कुछ मुद्दों में। भाजपा के जो बताते हैं ना कि चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और वो भटक गए। उन्होंने सोचा शायद ये इनसे अच्छा कर सकें, मौका दे दिया, लेकिन उन लोगों ने देख लिया कि अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा केवल अखिलेश यादव ही कर सकते। अभी फिर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो है हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो अगर वो दी जाती तो वो कितनी अच्छी बात होगी, सोचिए। तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, सिर्फ फोटो वायरल किए जा रहे हैं। फोटो वायरल नहीं करे जा रहे हैं, बाकायदा न्यूज़ पे चल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनके पार्टी पेज से डाला गया है। और ये अखिलेश यादव ने जो कहा है वो करके दिखाया है। आप पूरे लखनऊ, पूरे यूपी में देख लिए, अखिलेश यादव ने बलरामपुर में एक नई ओपीडी बनवाई है। आप उसको जाके देखिए कितना बढ़िया इलाज चल रहा है। जो एम्बुलेंस चल रही थी वो अखिलेश यादव की देन थी, जो कोरोना में पेशेंटों को लेके जा रही थी। ये भाजपा की देन नहीं थी, भाजपा ने केवल वहीं छोड़ दिया जहाँ अखिलेश यादव छोड़ के गए, वहीं बैठे रहे। उन्होंने फंड का दुरुपयोग करा। चलिए, और कुछ यहाँ पर जनता है, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर है।
सिकंदर जी, क्या लग रहा है 2022 में बदलाव देख रही है खतरा की जनता, ये दोबारा से बीजेपी आएगी? बदलाव तो होगा, ज़रूर होगा। जिससे पहले जो सरकार थी तो अच्छा काम कर रही थी, हम लोग समझ रहे थे। सारा बीजेपी को हम लोगों ने अप्रिल से वोट दिया, जिताया। और जब से हम ये देख रहे हैं कि कोई काम हम लोग, मेरा घर यहीं पे है, देख लीजिए गंदगी जितनी है नाले की। इसके लिए हम लोग जब से जिताना कि चलो यही बनवाएंगे, ये भी आज तक के किसी नाले का इसका कोई समाधान नहीं निकाला। और जब कोई कार्य कुछ करा जाता है तो बोलते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सिर्फ फड्डेबाजी होती है, यहाँ पे आके कीजिए, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, फला करवा देंगे। आज तक के कोई मेरा काम नहीं हुआ यहाँ पे, जितना हम लोग ने बोला। देखो गड्ढे यहाँ से वहाँ तक के जितने हैं। अब इसके बिना पे वो जो बीजेपी सरकार है क्यों आएगी, कौन वोट देगा? हम लोग तो यहाँ पे कुछ कोई नहीं देंगे। जितने लोग हैं, हम लोग ने कितने घर जो यहाँ पे हम लोग ने जो जैसे भी दिया, मगर अब क्यों देंगे? जब मेरा कोई काम नहीं होगा, हम सरकार चुनते हैं कि मेरा जितना पर्सनल काम है इधर उधर का, जो मोहल्ले का, वो हो, कोई हो नहीं रहा है। बहुत क्या आपका भी यही मानना है कि अगर ज़मीनी स्तर पर काम होता तो सरकार फिर से आती, दोबारा आएगी? ज़मीनी स्तर पे काम होता तो बिल्कुल दोबारा सरकार आती है, लेकिन अब चांसेस बहुत कम हो गए इनके। देखिए कब से हमारे भाई एसआईपी साहब करीब 1.5 साल से कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, और 6 दिन आज हो गए हैं। देखिए नाले पे अनशन पे बैठे हैं। हम लोगों को बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बल्कि अभी यहीं 1-1.5 किलोमीटर पे अभी विधायक जी आए, वो आके चाय पी के चले गए, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने आने की ये तो ज़रूरत नहीं समझी। तो भाई किसकी सरकार 2022 में यह तो अखिलेश भाई की सरकार आएगी। सरकार क्या जो हमारा लोग का मतलब जो मेन मुद्दा है, नाले का मुद्दा है, जो यहाँ पे गंदगी प्रदूषण फैल रहेगा, इसलिए मतलब सहयोग जैसे सरकार से किया जा रहा है बनाओ, मतलब ज़मीनी स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। सर आपको क्या लगता है ये आपकी जो समस्या है, सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर समस्या नाले की ही लग रही है, तो नाले को देखकर वोट डाला जाएगा या फिर और कोई से आपके विकास है? सर एकदम नाला घर के पास में एकदम जस्ट ये हमारा घर सामने पड़ता है। हाँ। और एकदम बहुत बदबू आती है, बहुत परेशान है हमारे घर के बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बार अगर कोई बीजेपी का या समाजवादी पार्टी के जो नेता आएंगे आपसे वोट लेने के लिए, तो आपके क्या अहम मुद्दे होंगे, किन बातों? सर ऐसा ही रहेगा, हम भी एक हिंदू आदमी है, लेकिन ऐसा ही रहेगा तो कहाँ से कैसे क्या पाएगा? जब हमारी सुनाई ही नहीं होगी कहीं पे तो कैसे क्या होगा सर? क्या कर सकते हैं? तो 2022 में आपका क्या मोड बन रहा है? जहाँ पे जो जिसको सही लगेगा वैसे ही वो करेगा। आपका क्या रुझान बन रहा है 2022 में, किसकी सरकार आ सकती है? सरकार तो अब अपने हिसाब से जैसा होगा वो देखा जाएगा, फिर जैसा जहाँ पे काम होगा वैसा विकास भी होगा। क्या मोदी ना आवे बस। जी अम्मा क्या कह रही हैं? अरे हम कुछ नहीं कह रहे, बस यही कह रहे मोदी हट जाए, मोदी ना आवे बस। जब बारिश होती है तो मेरे लोग के घर में पानी भर जाता है। हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, सब कचरा जितना आता है बह के सब नाले में फंसता है। फंसने के बाद जो है घरों में सब जो है बारिश का जो है जितना कूड़ा है घर में चला जाता है। बहुत गंदगी होती है, फिर रात भर सोते नहीं। जय दिन बारिश होती है उस दिन हम लोग सो नहीं पाते। सब सारे जितने इस लाइन में घर हैं दोनों साइड में सबके घरों में पानी भरता है। तो हमारी गुजारिश यही है सरकार से, गवर्नमेंट से, जो ज़मीनी स्तर पे काम हो, जो नाले का काम जो बाकी जो हो जाए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप अगर योगी सरकार को 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। बिल्कुल विकास नहीं, बिल्कुल विकास, एक भी काम नहीं हुआ। एक भी कोई ढंग का काम हो तो बताएं। इस क्षेत्र के विधायक को हम लोगों ने देखा नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, तो तभी उनके कुछ फोटो कुछ वीडियो हम लोगों ने देखा था, वो सफाई देने आए थे। बाकी आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि वो आए हों यहाँ पे, कभी आए हों, कभी जनता के बीच में खड़े हों। 2017 में आपने फोटो नहीं देखा था? 2017 में वो आते थे, अपना प्रचार करके चले जाते थे। लोगों ने मूड बना लिया कि उनको वोट दे देंगे, जिता दिया जाएगा, शायद इतनी अच्छी बातें कर रहा है, काम करके दिखा दे, लेकिन काम हम वो कुछ नहीं कर सके। पुराने ही वाले बेहतर थे।